विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच, पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो। नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो। नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज बजट का दिन है और वित्त मंत्री ने आज आम बजट पेश किया है। तमाम बड़ी बातों का ऐलान किया गया है, घोषणाओं का जिक्र हुआ है, तमाम प्रकार के सेक्टर्स में क्या क्या योजनाएं और विश्लेषण रहा है, इन तमाम पहलुओं, इसके अलावा तमाम अन्य खबरों पर हम डालेंगे अगले आधे घंटे विस्तार से नजर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने संत रविदास जी की 649वीं जयंती पर कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, संत रविदास जी का दर्शन विकसित भारत का मिशन। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम किया श्री गुरु रविदास महाराज जी। पीएम मोदी ने बजट को बताया विकसित भारत के सपने का आधार। कहा, रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार देश को मिलेगी नई ऊर्जा और गति। भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से करेगा सशक्त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को बताया ग्रोथ की गति बनाए रखने का रास्ता। कहा, सतत आर्थिक विकास, क्षमता के विकास और सबका साथ सबका विकास पर जोर। युवा शक्ति पर आधारित एक अनूठा बजट।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बजट में एआई और डिजिटल इंडिया पर फोकस। सेमीकंडक्टर के विकास के लिए ISM 2.0 का प्रस्ताव। 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर की घोषणा। 1 करोड़ रोजगार का होगा सृजन। बजट का चौतरफा हुआ स्वागत। अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने बताया विकसित भारत का बजट। उद्योग जगत को भी रास आया बजट। कहा, शानदार है विकसित भारत का ये बजट। खबरों में डालते हैं विस्तार से नजर। श्री गुरु रविदास जी की 649वीं जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब पहुंचे। इस अवसर पर आदमपुर हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने लुधियाना स्थित हलवारा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। संत रविदास जी के नाम पर आदमपुर एयरपोर्ट का नया नामकरण हुआ है। आदमपुर एयरपोर्ट को अब श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा हलवारा एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया गया। मैं पंजाब समेत पूरे देश के लोगों को इन कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूजनीय संत और समाज सुधारक गुरु रविदास जी की 649वीं जन्म जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री पंजाब के डेरा सचखंड बला पहुंचे। माघ पूर्णिमा का पावन अवसर रविदास महाराज के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने गुरु रविदास जी महाराज को नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। डेरा सचखंड बला गुरु रविदास जी के अनुयायियों का एक प्रमुख आध्यात्मिक और सामाजिक केंद्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु रविदास जी ने देश और समाज को नई चेतना देने का काम किया। श्री गुरु रविदास जी के जन्म को 600 साल से ज्यादा हो चुके हैं, यानी 6 सदियां बीत गई। आप देखिए उस दौर में भारत ने कितने विदेशी आक्रमण झेले, कितनी हिंसा और अस्थिरता झेली। एक और बाहरी हमले तो दूसरी ओर भीतरी चुनौतियां, और ऐसे कठिन समय में काशी में रविदास जी जैसे संत का जन्म हुआ था। उन्होंने समाज को झकझोरा। उन्होंने हमें सिखाया, एक ही माटी के सब भांडे, सभा का एको सिरजनहार। रविदास व्यापे अकई गट भीतर, सबको एक ही घड़े कुम्हार। अर्थात हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं और हमें बनाने वाला एक ही कुम्हार है। श्री गुरु रविदास जी की ऐसी शिक्षाओं से समाज में एक नई चेतना जगी। भारत के समाज ने अपनी कमजोरियों को पहचानना भी शुरू किया और उन्हें दूर भी किया। प्रधानमंत्री ने बजट 2026 को विकसित भारत की जरूरतों को पूरा करने वाला, युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप बताया। उन्होंने कहा कि यह रिफॉर्म को बढ़ावा देने वाला बजट है। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को
साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। उन्होंने कहा कि ये बजट लोकल से ग्लोबल बनने की ताकत देता है। ये बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूती दे रहा है। जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। एमएसएमईज को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है वह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। इंफ्रा को बढ़ावा देने के साथ ही बजट में युवा शक्ति को रोजगार स्वरोजगार से जोड़े जाने और उन्हें सशक्त बनाने पर भी जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इसे युवा शक्ति का बजट करार दिया। यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। मेडिकल हब्स के निर्माण से, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के माध्यम से, ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर, पर्यटन को प्रोत्साहन देकर और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। शिव प्रसाद जी को बीमारी के कारण 15 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं?
मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज बजट पेश कर दिया है। ये बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि विकास, अनुशासन और युवा आकांक्षाओं का रोड मैप बताया जा रहा है। सरकार ने एक तरफ वित्तीय घाटे को काबू में रखने पर जोर दिया है तो दूसरी ओर बुनियादी ढांचे, मैन्युफैक्चरिंग, किसानों, एमएसएमई और रोजगार को नई रफ्तार देने का ऐलान भी किया गया है। टैक्स के फ्रंट पर कोई नया बोझ नहीं दिखता है तो मिडिल क्लास को पहले दी गई राहत जारी है और 2047 तक भारत को मैन्युफैक्चरिंग और कार्गो हब बनाने का इरादा साफ इस बजट में दिखाई पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी। Sir, with your permission, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया साल 2026-27 का बजट। देश के विकास पर खर्च होंगे 53,47,315 करोड़ रुपए। बजट में वित्तीय अनुशासन पर दिखा जोर। सरकार ने वित्तीय घाटे के लक्ष्य को किया हासिल। इस साल का वित्तीय घाटा जीडीपी के 4.4% के स्तर पर रहा। अगले साल वित्तीय घाटा कम होकर 4.3% होने का अनुमान। बजट में एक बार फिर से बुनियादी ढांचे पर खर्च में बढ़ोतरी का ऐलान। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किया ऐतिहासिक ऐलान। विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 95,600 करोड़ रुपए का प्रावधान। मनरेगा योजना भी रहेगा जारी। 30,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए बजट में 5.98 लाख करोड़ रुपए, रक्षा क्षेत्र के लिए 5.94, शिक्षा पर 1.39 लाख करोड़ रुपए और स्वास्थ्य पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा के खर्च का ऐलान। बजट में टैक्स नियमों के सरलीकरण पर रहा जोर। बजट 2026-27 में किसी भी नए टैक्स का कोई प्रस्ताव नहीं। पिछले साल बजट में घोषित नए इनकम टैक्स स्लैब को 1 अप्रैल से किया जाएगा लागू। 12 लाख रुपए तक नहीं लगेगा कोई भी टैक्स। वित्त मंत्री ने पेश किया देश का पहला युवा शक्ति से प्रेरित बजट। कर्तव्य भवन में तैयार होने वाले पहले बजट में सरकार का संकल्प गरीब, शोषित और वंचितों के कल्याण पर रहेगा फोकस। बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित। बजट में आर्थिक विकास में तेजी, लोगों की आकांक्षाओं और क्षमताओं का निर्माण, सबका साथ और सबका विकास के अनुरूप सभी तक देश के संसाधनों और सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर। रिफॉर्म एक्सप्रेस को जारी रखने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों पर दिखा जोर। मैन्युफैक्चरिंग, औद्योगिक विकास, एमएसएमई पर जोर। बुनियादी ढांचे का विकास, ऊर्जा सुरक्षा और शहरी आर्थिक क्षेत्र निर्माण पर केंद्रित। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7 रणनीतिक क्षेत्रों का चुनाव। बायो फार्मा शक्ति, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक रेयर अर्थ कॉरिडोर, कैपिटल गुड्स के तहत टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नया ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को मिलेंगे 10,000 करोड़ रुपए। कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए दानाकुनी से सूरत तक नए समर्पित माल गलियारे का हुआ ऐलान। अगले 5 साल में बनाए जाएंगे 20 नए नेशनल वाटरवेज। वित्त मंत्री ने नए कोस्टल कार्गो प्रमोशन योजना का भी किया शुभारंभ। 2047 तक भारत की हिस्सेदारी होगी 2 गुनी। देश में चैंपियन एमएसएमई बनाने के लिए वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए के फंड का किया ऐलान। छोटे उद्यमियों को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए नए उपायों की हुई घोषणा। आसान शर्तों पर मिलेगा सस्ता कर। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने को मिली मंजूरी। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी बनेंगे ग्रोथ कनेक्टर्स। सर्विस सेक्टर को विकास का इंजन बनाने के लिए हाई पावर कमेटी की घोषणा। विकसित भारत के लिए नए सेक्टर्स में प्रोफेशनल्स तैयार करने के लिए बजट में दिखा फोकस। हेल्थ केयर इकोसिस्टम, पशुपालन, ऑरेंज इकोनॉमी, स्पेस और पर्यटन पर रहा खासा जोर। किसानों की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन भारत विस्तार योजना की घोषणा। 1 करोड़ किसानों को फायदा देने वाली कोकोनट प्रमोशन स्कीम का ऐलान। भारत के काजू, कॉफी, सैंडलवुड, सूखे मेवे की खेतियों को मिलेगी वैश्विक पहचान। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कर सुधारों की घोषणा। टोल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आयकर में 5 साल की छूट। वित्त मंत्री ने टीसीएस और टीडीएस के नियमों को भी बनाया सरल।
आईटी सेक्टर को देश का नया ग्रोथ इंजन बनाने के लिए सेफ हार्बर रूल की सीमा 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए की गई। देश में डेटा सेंटर में निवेश करने वाले विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने वायदा कारोबार में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में वृद्धि का किया ऐलान। समुद्री चमड़ा और वस्त्र उत्पादनों का निर्यात संबंधन शुल्क मुक्त आयात की सीमा को 1% से बढ़ाकर 3% किया गया। सोलर ग्लास और लिथियम आयन सेल विनिर्माण पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स। पावर, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी और केमिकल सेक्टर्स के लिए 20,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना का ऐलान। तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर कहा है कि सरकार आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। उन्होंने स्ट्रक्चरल सुधारों पर जोर दिया जो उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए इकोसिस्टम तैयार करने की उन्होंने बात भी कही है। वित्त मंत्री ने सुधारों की इस प्रक्रिया को लगातार जारी रखने पर भी जोर दिया है। We are laying the path and giving a push to the economy to maintain the growth momentum, and for that growth momentum or sustained economic growth which we want to ensure, primarily we are looking at building the ecosystem with structural reforms which will go on. Reforms have been carried out. We are continuing to do the reform activities, so it will continue with an aim to make sure that we create enough environment for improving productivity and making sure employment is generated. बजट ढांचागत विकास को भी नई रफ्तार देने वाला रहा है। वित्त मंत्री ने कनेक्टिविटी से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। छोटे शहरों में आधुनिक सुविधाओं के निर्माण पर बजट में खास जोर देखने को मिला है। मोदी सरकार का बजट बुनियादी ढांचा निर्माण को अभूतपूर्व रफ्तार देने वाला है। बजट में टियर 2 और टियर 3 शहरों में अवसंरचना विकास पर फोकस का ऐलान किया गया। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई बड़े ऐलान किए गए। In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. बजट में शहरी आर्थिक क्षेत्रों के विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता साफ नजर आई। इसके लिए ऐसे छोटे शहरों और टेम्पल टाउन पर काम करने का ऐलान किया गया जिन्हें आधुनिक अवसंरचना और बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। इसके लिए 5 वर्षों में प्रति CER 5,000 करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने समर्पित माल ढुलाई गलियारा निर्माण की भी घोषणा की। To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. अवसंरचना विकास और निर्माण जोखिमों को लेकर निजी डेवलपर्स के विश्वास को मजबूत करने के लिए बजट में ऋणदाताओं को आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि का ऐलान किया गया। कार्बन कैप्चर उपयोगिता और भंडारण को लेकर भी बजट में बड़ी घोषणा शामिल रही। Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals.
An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अंतिम छोर और दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सी प्लेन के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए समुद्री विमान VGF योजना शुरू करने का ऐलान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। वहीं बजट में अत्याधुनिक तकनीकों और महत्वपूर्ण खर्चों पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने AI के महत्व को रेखांकित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में इससे मिले लाभ की चर्चा भी की है। बजट में नई तकनीकों से जुड़ी कई नई घोषणाएं की गई। आप देखिए इस रिपोर्ट को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। मोदी सरकार के युवा शक्ति संचालित बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महत्वपूर्ण खनिजों और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर खास बल दिया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में उन वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र किया जिनसे व्यापार और बहुपक्षीयवाद खतरे में है, साथ ही संसाधनों तक पहुंच और आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हैं। ऐसे में जनकल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने सरकार के 3 कर्तव्यों को रेखांकित किया। Our first कर्तव्य is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation. बजट में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का विजन साफ नजर आया। बजट में ऐलान किया गया कि अप्रैल 2025 में शुरू की गई 22,919 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के निर्माण से जुड़ी योजना में खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया जाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की सफलता को सराहते हुए वित्त मंत्री ने इस मिशन के विस्तार का ऐलान किया। India Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी सरकार की प्राथमिकताएं बजट में साफ दिखाई देती हैं। बजट में इनके प्रसंस्करण के लिए जरूरी पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क में छूट की घोषणा की गई। नवंबर 2025 में शुरू की गई रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि खनिज संपन्न राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी। A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. AI सहित उभरती तकनीकों के महत्व का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि तकनीकों को अपनाया जाना सभी के हित में है। उन्होंने AI मिशन और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जैसे सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।